निहारो ताली की सेवा सदा के रज की कुंज जैसा मेरा सजा दोना रज की कुंज जैसा मेरा सजा दो अपना तो कहे मुझको पुकारो लाडली, अपना तो कहे मुझे चाहिए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठो कर, क्योंकि अगर भागवत कल्प वृक्ष होता तो कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भी था, देवता क्यों आते स्वर्ग छोड़ करके वहीं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना कर लेते। लेकिन नहीं, कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और भागवत इस मृत्यु लोक में है प्यारे, इसलिए देवता स्वर्ग छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आया। लेकिन ये हर किसी के लिए कथा नहीं है, दो व्यक्तियों के लिए। किनके किनके लिए? मोहर रसिका वो विभावुका, जो रसिक, जो भावुक,
जो पिपासु हैं, जो प्यासे हैं, जो भगवान को पाने के लिए जीवन भर से तड़प रहे हैं, उनके लिए मोह रहो रसिका भूमि भाव। 3 श्लोकों में मैंने व्यास समास विधि से मंगलाचरण किया, बहुत संक्षेप में इसकी व्याख्या की। फिर मौका मिलेगा तो विस्तार करेंगे अगले श्लोकों पर। महाराज 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और फिर बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य की। 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज बैठे हैं और सौनक जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। कभी आप नैमिषारण्य गए? कभी नैमिष की यात्रा किया? ठाकुर जी की अत्यंत कृपा है मेरे ऊपर। मैंने तो नैमिषारण्य में भी और सुखताल में भी, नैमिषारण्य में भी 108 भागवत की कथा और सुखताल में भी 108 भागवत की कथा किया। लाइव प्रसारण है, वो आप देख भी सकते हैं टीवी चैनलों पर भी और मेरे पर्सनल चैनल पर भी। अष्टोत्तर शत भागवत कथा नैमिष में भी। आज भी वहां वो वट वृक्ष मौजूद है जिस वट वृक्ष के नीचे भागवत जी की कथा हुई। हजारों हजार महात्मा बैठे, उन महात्माओं के मंडली के मध्य एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिनका नाम है सौनक। ये सौनक जी कौन है जानते हैं? सुनकः अपत्यम पुमान सौनकः। सुनक ऋषि की संतान श्री सौनक जी महाराज। सुनकः अपत्यम पुमान सौनकः। सौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े खड़े और प्रश्न करने लगे। और क्या गजब का प्रश्न किया है साहब। और एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 5 नहीं, 10, 20, 50 नहीं। कितने प्रश्न हैं? भागवत में 6 प्रश्न पूछा। और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी 7 दिन की भागवत कथा। अब वो प्रश्न हमारे आपके जीवन में आने वाले रोज के प्रश्न हैं। वो कोई मकान दुकान इनके प्रश्न नहीं। आजकल की तरह प्रश्न नहीं पूछा। लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए दुकान चलने लगे। अच्छा, हमसे अगर कोई ऐसे प्रश्न करता है तो हम तो वही पूछते हैं, भैया अगर दुकान चलाने वाला अब उपाय जानते तो दुकानें खोल के बैठे हुए, उपाय कर करके दुकान चलाते। दुकान चलाना नहीं जानता। बोले फिर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मकान बन जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महाराज ये हो जाए। वो दुनिया भर का घेता पीटा सवाल रोज हम लोगों से ऐसे पूछते, बाबा कोई उपाय बताए जो बेटिया के लिए सुंदर दूल्हा मिल जाए। भैया अन्न का कण और संत का क्षण ये कभी बर्बाद नहीं किया जाता। ये जितना मिले उसको उपयोग कीजिए। संतों से कभी आप मिलिए तो मकान दुकान फैक्ट्री की बात मत कीजिए। उनसे मिलिए तो केवल एक प्रश्न कीजिए, भगवान कैसे मिलेंगे। उनसे मिलिए तो केवल एक प्रश्न कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भजन और बढ़ जाए। सौनक जी ने क्या पूछा जानते हैं? पूरे 6 प्रश्न पूछा है सौनक जी ने। और इन प्रश्नों को जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर महाराज सूत जी ने 1 अध्याय 2 अध्याय में नहीं दिया है। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में दिया है। इसलिए भागवत जी 12 स्कंद में है, 335 अध्याय है, 42 प्रकरण है, 18,000 श्लोक है इसमें।
वो आज तो मिला, लेकिन वास्तव में जो प्रश्न है साहब वो सुनने लगे। भागवत का पहला प्रश्न, पुंसां मेकांस्ततः श्रेयः तन्नः ततिमुमरे। मेरा पहला प्रश्न है कि मानव का परम कर्तव्य क्या है? मनुष्य को करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। क्या सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना मनुष्य का यही धर्म है, या फिर स्नान ही न करना क्या मनुष्य का ये धर्म है, या फिर अपनी हजारों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का दान कर देना मनुष्य का ये धर्म है, या फिर दान ही न करना क्या ये धर्म है? मनुष्य का जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? मनुष्य को करना क्या चाहिए? क्या सवेरे सवेरे उठ करके परिक्रमा लगाना यही धर्म है? क्योंकि ध्यान देना, जहां मंडप बना होता है, जैसे राकेश भैया कितना बढ़िया मंडप बनवाए अपने आंगन में, आप दर्शन कीजिएगा तो महाराज जहां मंडप बना हो वहां अगर नियम से 108 परिक्रमा लगाई जाए तो मन इच्छित फल मिलता है, मन वांछित फल मिलता है। कहीं कहीं तो हमने देखा भी, प्रातः काल कितने लोग परिक्रमा लगाते रहते हैं, यज्ञ मंडप लगाना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक विधान है कि कौन से देवी देवता की कितनी बार परिक्रमा लगानी चाहिए। शंकर जी की आधी परिक्रमा, लेकिन कौन से मंदिर में आधी परिक्रमा? जिस मंदिर में जलहरी खुली हुई उस मंदिर में आधी परिक्रमा। शंकर जी की आधी परिक्रमा, एका चंडी, चंडी की एक परिक्रमा, गणेश की 3 परिक्रमा, नारायण की 4 परिक्रमा, हनुमान जी की 5 परिक्रमा, कार्तिकेय की 6 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, देवी जी की 9 परिक्रमा, और या फिर किसी की भी करे, अगर इतनी न कर पाए तो 1 नारायण की कीजिए तो 4 कीजिए, दुर्गा की कीजिए तो 9 कीजिए, गणेश की कीजिए तो 3 कीजिए, हनुमान जी की कीजिए तो 5 कीजिए, और अगर मन इच्छित फल प्राप्त करना है तो 108 कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, परिक्रमा करने में सावधानी क्या हो? मॉर्निंग वॉक की तरह परिक्रमा नहीं कीजिए। परिक्रमा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय दे दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो। कुछ लोग परिक्रमा करते हैं ना, घर का काम भी बताते रहते हैं ना। परिक्रमा करते समय केवल भगवान का नाम जप करते रहे। परिक्रमा करते समय बीच में बात नहीं करना। परिक्रमा भी किस पदार्थ से करनी चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसे कुछ लोग मूंगफली का दाना लिए परिक्रमा लगा, कुछ लोग चना लिए परिक्रमा लगा, कभी नहीं। जिसमें छिलका हटा देने पर 2 भाग हो जाए, ऐसी वस्तु से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा किससे करें? जैसे किसमिस से, अंगूर से, छोहारा से, मखाने के लावा से। अब आपको चाहिए क्या? उसी के हिसाब से वस्तु, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए,
आरोग्यता चाहिए, सुख समृद्धि क्या चाहिए, ऐसी वस्तु का चयन और फिर उससे परिक्रमा लगाएंगे। तो क्या परिक्रमा लगाना ही धर्म है? भागवत का पहला प्रश्न है कि मानव का परम कर्तव्य क्या है, मनुष्य को करना क्या चाहिए। और दूसरा प्रश्न कि मंदिर जाए तो किसको पूजे और किसको छोड़े, क्योंकि आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। लोग मंदिर एक बनवाना चाहते हैं और उसमें दरबार कई बैठाना चाहते हैं। एक ही मंदिर में काली भी, एक ही मंदिर में दुर्गा भी, एक ही मंदिर में हनुमान भी, एक ही मंदिर में शंकर जी, एक ही मंदिर में हमारा जितने देवी देवता याद आए सब नहीं। कौन से मंदिर में कौन से देवी देवता रहना चाहिए, इसका भी विधान है। शंकर जी का अगर शिव पंचायतन पूजन कर रहे हैं तो पंचदेव पूजन का विधान है हमारे यहाँ। श्री शिव महापुराण में वर्णन आता है, शंकर जी के मंदिर में केंद्र में शिव, उसके बगल दुर्गा, फिर हनुमान, फिर विष्णु, सूर्य, गणेश, दुर्गा जी का मंदिर, काली का मंदिर। लेकिन विचित्र बात यह है कि हम जहां भी जाते हैं लोग हमको कंफ्यूज करते हैं। काशी विश्वनाथ जाते हैं तो सब ये कहते हैं शंकर बड़े, अयोध्या जाते हैं तो लोग कहते हैं राम बड़े हैं, वृंदावन गए तो लोग कहते हैं कृष्ण सबसे अच्छे हैं, वैष्णो देवी गए तो लोग कहते हैं दुर्गा बड़ी। हम कभी कभी चौंक जाते हैं, किनको पूजे किनको छोड़े। शंकर जी की पूजा करें कि हनुमान जी की करें कि राम की करें कि कृष्ण की करें कि काली। अच्छा, आजकल और बड़ी विचित्र बात, आजकल तो गांव गांव देवी देवता प्रकट होने लगे। हम तो देखते जो महीनों महीनों नहाती नहीं उनको दुर्गा आती, किसी किसी को काली आती। बड़ी विचित्र स्थिति भैया आजकल तो, किसी किसी को हनुमान भी आ रहे हैं। हम लोगों का कभी कभी इमरजेंसी में फोन भी नहीं लगता, और ये जिनको काली दुर्गा आती है, ये दो फूल लौंग का लड़ाए कि तुरंत आ भी जाती है। हाँ, इतने इनके लिए खाली बैठे रहते हैं कि जब चाहे दो फूल लौंग का लड़ाए, आ गई दुर्गा, आ गई, थोड़ी देर में ये गई, काली आ गई, अब हनुमान आ गए। क्या नाटक है ये? हमने तो इतने बड़े बड़े महात्माओं को देखा भैया, जो माला जप करते करते जिनकी उम्र भी उनको कभी कभी भगवान की झांकी के दर्शन तक नहीं होते। ये जो महीनों महीनों नहाती नहीं, इनको दुर्गा काली सब चले आते। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, अकेले कभी नहीं आती। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे तभी ये सबके सामने अचानक गिरेंगे। क्या ये गलत फहमी है? क्या ये कंफ्यूजन है? किनको पूजे और किनको छोड़े? अगर ये सत्य है तो फिर ये करोड़ों के मंदिर बेकार है। अगर ये गलत है तो दुनिया इस गोरख धंधे के पीछे क्यों भाग रही है? किनको पूजे और किनको छोड़े? अगला प्रश्न, यदि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, अयोनित,
तो भगवान का जन्म कैसे होता है? वो वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके क्यों आते? अगर आप ये कहें कि राक्षसों को मारने, तो जिन परमात्मा के लिए लिखा गया हो कि त्रिपुट विलास सृष्टि लय होई, वो केवल राक्षसों को मारने। भैया थोड़ी बैठने वाली व्यवस्था कुर्सियों की राकेश भैया और करवाइए, फुल्लन चाचा से कहिए और थोड़ी सी करें बैठने वाली व्यवस्था। दूर दूर से श्रोता जो चल करके आ रहे हैं उनको भी बैठने का मौका मिले। देखिए बबलू भैया आला से आ रहे हैं तो जगह थोड़ी सी कुर्सियां और बढ़ाइए, से बैठने की व्यवस्था होता है। एक कार्यकर्ता हो जाए काम चल जाएगा, और बैठने की व्यवस्था होती तो मैं बीच में टोका टोकी भी नहीं करता, कथा ही सुनाता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज किसको पूजे और किसको छोड़े? कौन देवता बड़ा है कौन छोटा है? राम को पूजे, कृष्ण को पूजे, काली को पूजे, दुर्गा को पूजे, हनुमान को पूजे, किन को पूजे, किन को छोड़े? और महाराज यदि भगवान अजन्मा है तो जन्म के, आप कहोगे भगवान का जन्म नहीं, भगवान के अवतार हो, यहाँ भी कंफ्यूजन। कुछ कहते हैं ईश्वर एक है। बढ़िया वीडियो बना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। आइए 2 मिनट जरा भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि जब से कथा प्रारंभ हुई है जब से कथा प्रारंभ हुई है हम चश्मा मिला है, बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं की, क्योंकि भैया इतने सुधी श्रोता यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इतने विज्ञ है। वो क्या कहते हैं? सत माने 100 बार। अच्छा तो भागवत को 100 बार हमने कहा ना, बोले फिर हमने कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस कथा को पीते पीते जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक इस कथा को पियो। 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार 25 50 100 200 बार। हाँ भाई भाई लेकिन गुरुदेव उसमें भी गुठली और छिलका निकाला जाता है। इसमें गुठली क्या है छिलका क्या है बताओ निकालना। बोले भैया इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें केवल रस ही रस भरा, और इस रस को पीना। अच्छा कितनी बार पीना? भाई एक लिमिट होगी ना। भागवत इतनी बार पियो, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार। ये फिर जैसे हनुमान चालीसा उसमें कितनी बार लिखा है, कितनी बार पढ़े? जो 7 बार पाठ करे को उठे बंदे 7 बार माने कितनी